मेहता का उल्टा चश्मा। अरे प्यारे गोकुलधाम वासियों, कुत्ता काटेगा इस डर से आप लोग इस कुत्ते को सोसाइटी में रखने से मना कर रहे हैं, बराबर? अबे मेरे को एक बात बताओ, कुत्ते तो सड़क पर भी होते हैं, तो क्या हम लोग सड़क पर चलना छोड़ दें? बोलो। जब से ये प्यारा कुत्ता यहाँ पर आया है, किसी को काटा है? नहीं ना? दुनिया में ऐसी कई सोसाइटी है जहाँ पर कुत्ते होते हैं जो काटते नहीं हैं। और आत्माराम, ऐसी सोसाइटी में भी स्टूडेंट ट्यूशन को आते हैं, डॉक्टर के बाद पेशेंट आते हैं, और कुत्ते को तो इंसान का बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। एक बार इंसान इंसान का दुश्मन हो सकता है, लेकिन कुत्ता अपनी वफादारी कभी नहीं छोड़ता। वो इंसान के साथ वफादारी का फर्ज हमेशा निभाता है। तो हमें भी अपना इंसानी फर्ज समझकर हमारी शरण में आए तो प्यार से कुत्ते को रहने देना चाहिए। और रिसर्च से पता चला है कि जहाँ पर कुत्ता होता है वहाँ पर हैप्पी एटमॉस्फेयर होता है, मतलब जेठालाल खुशी का वातावरण। वो नहीं। और इंसान कुत्ते को देखने के बाद अपना दुख और टेंशन सब भूल जाता है। आत्माराम, कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत काम आता है। सोसाइटी में चोर लुटेरे आएंगे ही नहीं। हाँ, हमारे सर कह रहे थे एक बार एक कुत्ते ने तालाब में से डूबते हुए आदमी को बचाया था। हाँ, और एक बार तो एक कुत्ते ने बच्चों को उठाने वाले गैंग को भी पकड़वाया था। Oh, nice. क्या बात कर रही हो? हाँ, एक बार अमेरिका में एक कुत्ते ने गार्डन का नल चालू करके पूरे घर पे पाइप से पानी उड़ाया था। होगी टिकरा, उसमें नया क्या है? मम्मी, घर में आग लगी थी और कुत्ता आग बुझा रहा था, तो हुई ना नई बात। अरे जिस सोसाइटी में कुत्ता होता है वहाँ पर चोर नहीं आते हैं, अनजान लोग आने से डरते हैं। कुत्ते का इम्पोर्टेंस तो सदियों से है। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है कि जिसको महाभारत में युधिष्ठिर के साथ में स्वर्ग जाने का वरदान मिला था। हो यस, बिल्कुल सही, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सही बात है। कोमल, गजराज की सोसाइटी में भी तो कुत्ता है ना? यार रियली? और उनके पास भी तो पेशेंट्स आते ही हैं। हाँ, बहुत पेशेंट आते हैं। हाँ। कौन गजराज? मेरे देवर जी। कौन देवर जी? मेरा भाई, जेठा भाई। और डॉक्टर है? हाँ। और कहते हैं कि जहाँ कुत्ते होते हैं वहाँ भूत नहीं आते। हाँ, और देखिए ना इस डॉगी को, कितना प्यारा है ये। How innocent he looks. हाँ, कितना प्यारा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट कहा तुमने बबीता। हाँ, उसकी आंखों में देखिए, वो हमें अपना समझ रहा है। हाँ, सच्ची है। तो हमें भी इसे अपना लेना चाहिए, नहीं? अरे बपड़लाल, सपने हमेशा सच नहीं होते, और हकीकत में एक केस तो ऐसा है कि एक लड़का लड़की की शादी इसलिए हुई कि उन दोनों के घर में कुत्ता था। दोनों के विचार मिल गए और शादी हो गई। वाह, कुंडली मिली ना मिली, कुत्ते मिल गए। भाई, कुत्ते को सोसाइटी में ना रखने की बात कैंसल। कैंसल। मैं इस प्यारे से कुत्ते को सोसाइटी में रखने के पक्ष में हूँ। हम लोग तो क्या बोल सकते हैं? क्या नहीं ये अय्यरडी ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा, ठीक है। तो अभी हुए बहुमत के आधार पर मैं आत्माराम तुकाराम बेड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस कुत्ते को इस सोसाइटी का मेंबर घोषित करता हूँ और ये जाहिर करता हूँ कि ये कुत्ता आज से इसी सोसाइटी में रहेगा।
अरे भाई केक। अरे अब्दुल तू केक लेके आया? हाँ बड़े भाई, मुझे तो पहले से मालूम था कि बहुमत इस प्यारे से कुत्ते के साइड में ही होगा। अरे वाह, इसीलिए केक का बंदोबस्त मैंने पहले से ही करके रखा था। वाह वाह शाबाश, क्या बात है। अरे बच्चों कुत्ते को यहाँ लेके आओ। हाँ। चलो केक काटो। लाओ भाई, लाओ, आओ भाई, आओ। हाँ, सबको बांटो। भाई हाथी अंकल को सबसे पहले दे दो। हाथी अंकल को सबसे पहले खिला दो भाई। हाँ हाँ हाँ, अरे आप लीजिए। टुकड़े करो, टुकड़े करो। हाँ, अरे सोनू का बात क्या कर रही है? अरे बर्थडे है क्या? क्या बोल रहे हो? अरे सोनू का बात क्या कर रही है? अरे बर्थडे है क्या? इस अय्यर इडली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जीत का प्याला होठों तक आया ही था कि उसने छीन लिया। फाइनली अब ये कुत्ता हमारे साथ ही रहेगा। अभी यह कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहने वाला है, तो जेठालाल कुत्ते के काटने से होने वाले दर्द के लिए और इंजेक्शन के लिए तैयार हो जाओ। पिंकू, इसे कुत्ता कुत्ता मत बोल, अच्छा नहीं लगता है। या डेफिनेटली। हाँ, अभी हमारे सोसाइटी का मेंबर है। तो इसका कोई एक अच्छा सा नाम रखते हैं ना? हाँ, अच्छा आइडिया है। हाँ गुड आइडिया। हाँ, पर क्या नाम रखा है? भाई इस कुत्ते की वजह से मेरी शादी तय होने का चांस है, तो मेरे हिसाब से इसका नाम लकी रखते हैं। अरे तुम्हारी शादी होने के लिए तुम्हारा लकी होना जरूरी है, कुत्ते का नहीं। कम ऑन पोपटलाल भाई, लकी कितना कॉमन नेम है। सही बात है। इसका नाम लड्डू रखते हैं, लड्डू। लड्डू। हाँ। नहीं नहीं, लड्डू बहुत अच्छा नाम है हाथी भाई, और आपके टेस्ट का भी है, लेकिन कुछ ऐसा नाम रखते हैं ना जो कुछ साहित्यिक हो, जैसे केतु। क्या तू? तारक नाम बहुत अच्छा है पर कुत्ते के लिए बहुत हैवी है। कहाँ भारी है अंजलि भाई, दो ही तो अक्षर है, क और त, केतु। हाँ, इसका नाम रखते हैं हम परफेक्ट। अंजलि भाभी, परफेक्ट नाम तो अच्छा है। परफेक्ट ना? नहीं, पर कुछ यूनिक नाम रखते हैं, समथिंग डिफरेंट। 1 2 3 4 रखते हैं। अरे बेटा, क्या बोल रहा है? ऐसा लगेगा कि एक साथ 4 कुत्तों को बुला रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, नाम नहीं गिनती लगता है। 1 2 3 4, ये कैसा नाम है गोगी? हाँ, एकदम यूनिक है ना, आज तक किसी ने ऐसा नाम नहीं रखा होगा। गोगी टिकरा, इतना भी यूनिक नाम नहीं रखना है, किसी को समझ में ही नहीं आएगा। हाँ आइडिया, जीरा सोडा रखते हैं। ठीक है? हिल्ले हिल्ले। तो फिर मैंगो अचार रखते हैं ना? हाँ, मौका है, बरोबर है। जीरा सोडा। अरे नाम कुछ ढंग का होना चाहिए। मैं क्या कहती हूँ, चंपू रखते हैं। चंपू? नहीं नहीं माधवी, अपनी सगाई होने के बाद तो मुझे इसी नाम से तो बुला। ओहो, तो फिर तो अब सोसाइटी में ऐसा अनाउंसमेंट होना चाहिए, मैं इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी चंपू आत्माराम भिड़े। सही बात है। ये बताने की क्या जरूरत थी? इट्स ओके। तो अभी क्या नाम क्या रखा जाए? जेठालाल। मतलब जेठालाल को बुलाकर पूछो, वो कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर सकता है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। बोलो, कुत्ते का भी नाम रखा जाएगा। धीरे धीरे उसका सोसाइटी में घर बनेगा, उसका राशन कार्ड बनेगा, पासपोर्ट बनेगा, आधार कार्ड बनेगा, और फिर देखते ही देखते एक दिन ये कुत्ता गोकुलधाम सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बन जाएगा। डेविन, मेरी फ्रेंड को डिग्री हुई थी, तो मैंने आपसे नाम पूछे थे ना? हाँ। ओ या, दया भाभी, आपने एक से बढ़कर एक नाम सजेस्ट किया था। हाँ तो दया भाभी, इस बार भी कोई क्यूट सा नाम इसके लिए ढूंढिए ना। मेरे ध्यान में एक कुत्ते का नाम आ रहा है। वो बड़ा शानदार कुत्ता था, और हमारी पोल में सभी कुत्ते थे ना, उनका वो बॉस था। तो बताइए ना दया भाभी, वही नाम रखते हैं इसका। हाँ, बताती हूँ, लेकिन अब सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। तो बोलिए, ओरी झोरी पीपल पाट, ओरी झोरी
पीपल पान फोये राख्यू ओये राख्यू शेरू नाम शेरू कुछ सही दया कितने खुश हो रहे सब, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या नाम रखा है देवा, अभी शेरू मस्त नाम है। थैंक यू बड़े भाई। गोकुल धाम का शेर। हाँ। तो नाम अच्छा लगा ना शेरू? ओहो, तो भाषा भी समझ रहा है हमारी। एकदम स्मार्ट है। चलो भाई, भी बहुत देर हो गई है, अपने अपने घर जाके सो जाते हैं। हाँ? चलो। अभी तो सो और सोने दो। वही पर भिड़ा अंकल, ये शेरू रात को कहाँ रहेगा? ले जा अपने घर ले जा। दिन भर तो शेरू यहीं पे ऐसे खुले में घूमेगा, रात में बांध कर रखेंगे इसको कहीं पे, ताकि रात को हमारा शेरू हमें छोड़कर कहीं चला ना जाए। या गुड। हाँ, इसलिए बांध के रखना जरूरी है कि कहीं चला ना जाए। और दूसरी जरूरी बात, मान लो कोई सोसाइटी में किसी के घर कोई मेहमान आ रहा हो और उसे खुला देख के डर ना जाए। अरे रात को नहीं, दिन में बांधने की जरूर है। रात को तो मैं घर में सो जाता हूँ, दिन में जाऊँ कैसे दुकान? और शेरू को बांधेंगे कहाँ? एक काम करते हैं, इसको जेठालाल के घर की सीढ़ी के पाद बांध देते हैं। ये जो आजो वैडी एक नंबर नी वैडी आइटम छा। वो एकदम सेंटर में बांध है, इसको सब दिखेगा। नहीं, यहाँ सीढ़ी के पास नहीं। क्या है, टप्पू के पापा कभी कभी दुकान से काम से लेट आते हैं और बापूजी भी कसरत के लिए सुबह जल्दी जाते हैं, तो शायद गलती से शेरू के ऊपर पैर पड़ गया और शेरू ने गुस्से में आकर काट दिया, तो इसलिए सीढ़ी के पास नहीं। तारक आइडिया, शेरू को हम अपने घर के पास बांधते हैं। हाँ, गुड आइडिया, बिल्कुल। हाँ, यह भी ठीक है अंजलि भाभी। हाँ, वो जगह भी एकदम सेंटर में है। वहाँ से शेरू की पूरी सोसाइटी पर, गार्डन के गेट पर और सब जगह पर नजर रहेगी। एग्जैक्टली। आइए आइए चलिए। अरे शेरू के लिए कंबल शानदार। चलो भाई, शेरू के सोने का तो बढ़िया इंतजाम हो गया, अब हम भी घर जाकर सोते हैं। बहुत नींद आ रही है। चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ। गुड नाइट। क्या बात है। गुड नाइट डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा दया भाभी। गुड नाइट। चलो भाई अंजलि, नाउ ही सेटल। कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया, अभी मैं सोसाइटी में आऊंगा जाऊंगा कैसे? अरे भगवान, आज तक मैंने कभी किसी कुत्ते को ना डराया ना सताया, फिर मुझे डराने के लिए सोसाइटी में कुत्ते को क्यों भेज दिया? क्या हुआ जेठा? मीटिंग में क्या हुआ? रख लिया। किसको? कुत्ते को। सोसाइटी वालों ने कुत्ते को सोसाइटी में रख लिया। उसका नाम शेरू है। हाँ, पता है, तूने उसका नाम रखा है ना? अपनी माँ की परंपरा निभाई, फैबा। फैबा? तो तेरी माँ मेरा नाम रखती है हमेशा, अभी तूने कुत्ते का नाम रख दिया। नाम रखा तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सोसाइटी में रखने की क्या जरूरत थी? टप्पू के पापा, सब लोग आपकी बात मान गए थे, लेकिन अय्यर भाई ने शेरू को रखने के लिए सबको मना लिया, उसमें मेरी क्या गलती है? बापूजी, अभी ये शेरू शेर की तरह सोसाइटी में खुले आम बिंदास घूमता रहेगा। याद है ना, भुज में नाथका का एक बार चुपचाप चल रहे थे, पीछे से कुत्ता आया और उनको काट लिया। ठीक वैसे ही मैं दुकान जा रहा हूँगा, तभी ये पीछे से शेरू ने आके मुझे काट लिया, तो
नहीं टप्पू के पापा, आप डरिए मत। हमारा शेरू ऐसे पीछे से काटे ऐसा नहीं है। अच्छा तो सामने से आके काटता है? नहीं टप्पू के पापा, हमारे शेरू आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से भी काटे ऐसा नहीं है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू मायके से अपने साथ शेरू को लेके आई है। टप्पू के पापा, अरे भाई उसने मुझे काट लिया तो जिम्मेदार कौन है? ए भाई बंद करिए शेरू की बातें और चुपचाप सो जा। अरे बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं जा चुपचाप सो जा। आइए टप्पू के पापा, बिना डरे सो जाइए। वैद जी, शेरू को बांधा भी तो कहा, मैं था सबके घर के बाहर। ये तो वही बात हो गई, फायर ब्रिगेड के गेट के पास ही आग लगा दी। और मेहता सबके घर के बाहर शेरू को बांधने की क्या जरूरत थी? अय्यर भाई को इतना ही है शेरू का, तो अपने घर के बाहर बांधते शेरू को। शेरू, ए शेरू, आओ बेटा, आओ। थेपले खा लो ना बेटा। रुक मैं गरम थेपले बना के दे दूं। ला खा शेरू, गर्मा गर्म है थेपले, खाना बेटा। खाना दीपू, खाना खाना। बोलो, नींद में भी शेरू को थेपले खिला रही है, वो भी गर्मा गर्म। ये कुत्ता रो रहा है, कुछ अशुभ होने वाला है। दया, दया, दया उठ। दया, क्या है? अरे उठ। क्या हुआ टप्पू के पापा, क्या हुआ? अरे तेरा शेरू रो रहा है। नहीं, मेरा शेरू रो नहीं सकता। जरूर आपने सपना देखा होगा। अरे मैं सोया ही नहीं हूँ तो सपना कहाँ से देखूं? सुन ना, तुझे पता है ना, जब जब कुत्ता ऐसे रोता है तो जरूर कुछ ना कुछ अशुभ होता है। ये कुत्ता मुझे जरूर काटेगा। दोस्तों, एक तो कुत्ते को सोसाइटी में रहने दिया, वही मेरे मित्र के लिए परेशानी का सबब है। जेठालाल इसी से परेशान है, ऊपर से बोनस ये कि कुत्ता रो रहा है। भाई कुत्ता रात को रोए तो पुराने जमाने से मान्यता है कि बड़ा अपशगुन होता है। भाई ये शगुन अपशगुन की कहानियां मुझे तो समझ में आती नहीं। कुत्ते के रोने से अगर अपशगुन होता है तो कुत्ते के हंसने से क्या अच्छा शगुन होता है? बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है? भाई मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान अपने शगुन अपशगुन में इन जानवरों को क्यों घसीट लेता है। और कई बार तो लोग ये भी कहते हैं कि भाई कांच टूटे तो अच्छा शगुन होता है। तो जब सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और खिड़की का कांच टूट जाता है तो हम लोग खुशियां क्यों नहीं मनाते? खैर साहब, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं शगुन और अपशगुन की, लेकिन जेठालाल इसमें मानता है। और इस वक्त स्थिति यह है कि सोसाइटी में कुत्ता रो रहा है, सन्नाटा है और जेठालाल परेशान है। कुत्ते के रोने से जेठालाल बिल्कुल रोने जैसे हो गए। लेकिन आपके घरों में हम रोने की बात क्यों करें? आप हंसते रहेंगे जब देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.